स्टार्ट। पिछले सप्ताह दावोस में वार्षिक वैश्विक जोखिम सर्वे के परिणाम जारी करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भविष्य में विभिन्न देशों में टकराव के 10 सबसे गंभीर खतरों को चिन्हित किया है। इस साल के 10 सबसे गंभीर वैश्विक खतरों में जल संबंधी चिंताएं तीसरे स्थान पर हैं। बाढ़ व सूखा के अलावा पानी का गिरता स्तर और घटिया जल प्रबंधन विश्व की चिंता के कारण बने हुए हैं। इस सूची में 5वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन है, 6ठे नंबर पर मौसम का बिगड़ता मिजाज है। इस समस्या का समाज को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है तथा खाद्य व ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है। 8वें नंबर पर खाद्य संकट है। विश्व में करीब 70% जल का इस्तेमाल खाद्य उत्पादन में होता है। भारत और मिस्र जैसे देशों में तो यह आंकड़ा 90% तक है। अगर जल संकट से नहीं निपटा जाएगा तो आने वाले वर्षों में विश्व के सामने खाद्य उत्पादन की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, किंतु फिलहाल हम केवल पानी के मसले पर विचार करेंगे। मार्च 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि विश्व में 78.3 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित पेय जल उपलब्ध नहीं है। अब जरा तथ्यों पर गौर करें। थर्ड वर्ल्ड सेंटर फॉर वाटर मैनेजमेंट के अनुसार 1 अरब 65 करोड़ आबादी वाले समग्र दक्षिण एशिया में शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां लोगों को पीने के लिए स्वच्छ व सुरक्षित पानी उपलब्ध हो। सेंटर के अनुसार कम से कम 3 अरब लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। इस दारुण अवस्था की पुष्टि कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के आंकड़े करते हैं। 2011 में चीन ने आधी नदियां और झीलें इतनी प्रदूषित थीं कि उनका इस्तेमाल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था। 2013 में चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार किया कि हालिया वर्षों में विषैले और सेहत के लिए नुकसानदायक रासायनिक गंदगी को पानी में उड़ेलने की प्रवृत्ति से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा होने के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। 2013 में इसी मंत्रालय ने कहा था कि चीन में पानी की गुणवत्ता बेहद निराशाजनक है। 2013 में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि भारत की 445 नदियों में से आधी इस कदर प्रदूषित है कि इनका पानी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह तो केवल जैव रासायनिक ऑक्सीजन और कोलीफार्म बैक्टीरिया के मानदंडों के आधार पर निकाला निष्कर्ष है। अगर नाइट्रेट, फ्लोराइड, कीटनाशक और अन्य भारी वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष निकालें तो यह प्रतिशत कहीं अधिक होगा। गत वर्ष पाकिस्तान की संसद में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के नमूनों में से 72% मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाए गए। शहरों में 77% और गांवों में 86% भूजल प्रदूषित है। नेपाल में 2013 में जल आपूर्ति विभाग ने बताया कि परंपरागत जल आपूर्ति व्यवस्था का 80% बैक्टीरिया, आयरन, मैग्नीज और अमोनिया से प्रदूषित हो चुका है। 2013 में मैक्सिको में सरकार के 25,000 जल निकाय दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके हैं।
अन्य विकासशील देशों में भी जल की गुणवत्ता कमोबेश समान है। पानी के स्रोत के सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जोर दिया जाना बेमानी है, क्योंकि ये साफ और स्वच्छ जल से वंचित लोगों की संख्या को कम दिखाते हैं। सुधरे हुए जल स्रोत को सुरक्षित व स्वच्छ जल के पर्याय के तौर पर देखा जाता है, जो पूरी तरह गलत है। इसी प्रकार सैनिटेशन शब्द को भी सही अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसे घर से बाहर निकलने वाले सीवर और गंदे पानी के तौर पर लिया जाता है। 1976 में जब संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में पहली बार सैनिटेशन पर चर्चा हुई, तो इससे तात्पर्य था कि घरों से निकले हुए सीवर को परिशोधन करके पर्यावरण में सुरक्षित ढंग से छोड़ा जाए। अफसोस की बात है कि आज सैनिटेशन से तात्पर्य शौचालय की गंदगी और गंदे पानी को घर से बाहर ले जाने तक सीमित कर दिया गया है। 2011 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि भारत के 8000 शहरों में से मात्र 160 में ही सीवरेज व्यवस्था और सीवेज परिशोधन संयंत्र दोनों उपलब्ध थे। यही नहीं, सरकार के अधिकांश सीवेज प्लांट कार्यरत नहीं हैं। चीन में शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रेखांकित किया कि इसके 647 शहरों में से 640 में जल परिशोधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 377 संयंत्र तो केवल 1 साल के दौरान निर्मित हुए हैं। इसी मंत्रालय ने आगे कहा, केवल 12% संयंत्र की ग्रेड 1A मानकों पर चल रहे सैनिटेशन और गंदे पानी के प्रबंधन के बीच असंगति को इन तथ्यों से अवलोकित किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 89.5% घरों में पानी और सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि दिल्ली अपना करीब समस्त सीवेज और गंदा पानी बिना परिशोधन के ही यमुना नदी में छोड़ देता है, जो देश के अनेक शहरों के लिए पीने का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्टॉप।